ओम शांति। आज के वरदान, बाप दादा के वरदान अपने मीठे बच्चों के प्रति। डेट 10 नवंबर 2024। वरदान है, सब कुछ तेरा तेरा कर, मेरेपन के अंश मात्र को भी समाप्त करने वाले डबल लाइट हवा। सब कुछ तेरा तेरा कर, मेरेपन के अंश मात्र को भी समाप्त करने वाले डबल लाइट। जितना हम आत्माएं पवित्र रहते हैं, उतना बाबा हमको ईश्वरीय सेवा में यूज करता है। पवित्र मान, हम जितना अपने मन को कभी नहीं बेचते हैं, ठीक है, सिर्फ परमात्मा में रखते हैं, उतना हम पवित्र रहते हैं। आप सभी जानते हो, वर्तमान समय में जितना भी साधन है, आत्माएं हैं, चैतन्य शक्तियां हैं, वो सभी रावण के विकार के कारण चार्ज है। उसमें मन रखने से, मन रखना माना ऐसा नहीं कि उसको यूज ही नहीं करना, चुपचाप हाथ बंद करके घर में बैठना, ऐसा नहीं है। बाबा क्या कहते हैं, बच्चे दुनिया में रहना है, पाठ करना है, जिंदगी जीना है, लेकिन गंदगी कब लगता है? जिस व्यक्ति को, शक्ति को, साधन को मेरा समझ लेते हो ना, उसके ऊपर अपना मालिकपन जताते हो ना, तब वो गंदगी आपको लग जाएगा। साधन को यूज करना, लोगों के साथ में रहना, वो गलत नहीं है। रहना पड़ेगा, जब तक आपका पार्ट है तब तक रहना पड़ेगा, लेकिन उसको मेरा समझने से उसके असर आत्मा के ऊपर पड़ जाएगा। बाबा को कहते, बाबा तन आपका है, धन आपका है, लेकिन कभी कभी क्या करते हैं, ये मेरा स्वभाव है, मेरा संस्कार है। वो स्वभाव संस्कार भी कहां से आया? रावण से आया है ना, मेरा कहना। तो उसको भी समर्पण कर दो, समाप्त कर दो। ऐसा समझो, जो कुछ भी है बाबा का है, बाबा यूज कर रहा है, ऐसे समझकर हर कर्म करने से मेरापन अंश मात्र भी समाप्त हो जाएगा। तो इससे अब क्या बन जाएंगे? डबल लाइट बन जाएंगे। ठीक है, इसलिए बाबा कहता है, बच्चे मन से इस दुनिया में कुछ भी नहीं, पुरुषार्थ की बात हो, सेवा की बात हो, साधना हो, तपस्या हो, लौकिक कोई परिवार हो, कुछ भी मेरा नहीं, सब कुछ भगवान का है। जैसे किसी के घर में जाते हैं, हम वहां सोते हैं, भोजन खाते हैं, नहाते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन घर मेरा नहीं, साधन मेरा नहीं, लेकिन यूज तो सब कुछ करते हैं ना। जैसे कि हम यहाँ सेवा में आए हैं, सारे साधन यूज कर रहे हैं, लेकिन मेरा मालिकपन नहीं है ना। इसलिए सब कुछ भगवान के हवाले कर दो, और तन से, मन से, दोनों रूप में लाइट रहे। जितना लाइट रहते हो ना, उतना उड़ सकते हो। जितना भारीपन है, नीचे ही रहेंगे, ऊपर नहीं जा सकते। इसलिए सब कुछ तेरा तेरा कर दो। किसी भी प्रकार का मेरापन, मेरा स्वभाव, मेरा संस्कार, मेरी नेचर, कुछ भी मेरा है तो बोझ है, तो बोझ वाला उड़ नहीं सकता। किसी को रस्सी से बांध कर नीचे खींच कर रखेंगे, बांध कर रखेंगे तो वो उड़ सकता है। याद रख, जब भी हम योग पर बैठते हैं ना, तो क्या होता है, मेरा घर,
मेरे बच्चे, मेरे माता पिता, मेरा शरीर, यही याद आएगा ना। तो ऊपर बाबा की तरफ जाने के लिए हमको नहीं देता है। उनके प्रति सोचना, उसकी समस्या के समाधान के बारे में सोचना, तो यहाँ मन अटक जाता है। तो बाबा कहता है स्थूल बात को तो बाजू में रखो बच्चे। कोई कहता है क्या करे, मेरा स्वभाव ही ऐसा है। मेरा इंटेंशन नहीं था कि आपके साथ झगड़ा करना, आपके प्रति ऐसे सोचना, लेकिन क्या करे, छोटेपन से स्वभाव ही ऐसे हो गया है, स्वभाव। हाँ, ये भी कहते हैं कि मेरा स्वभाव ऐसा नहीं था, इंटेंशन तो अच्छा था, लेकिन मुख से ऐसे आ गया, अंदर में तो मैं बहुत अच्छा हूँ, है ना? बाबा कहता है ये मेरा स्वभाव संस्कार भी नहीं होना चाहिए, सब कुछ भगवान के हवाले कर दो। यह मेरा मेरा ही मैला बनाने वाला है, इसलिए अब तेरा तेरा का स्वच्छ बनो। कभी कभी क्या होता है ना, मेरे पास अपना बेटी रहती, उनमें कुछ समझ लीजिए कुछ अवगुण रहता है। जब तक घर में रहते हो तो वो जिम्मेदारी आपका है। जब उसको शादी कर लिया तो किसका जिम्मेदारी है? उनकी सास ससुर का या आपके दामाद का जिम्मेदारी है? आपका तो जिम्मेदारी है नहीं, क्योंकि अपने बच्चों को आपने क्या किया, उनके हवाले कर दिया। ऐसे ही बाबा कहते हैं बच्चे, सब कुछ भगवान के हवाले करने से बाबा देख लेगा। जैसे किसी का तबीयत ठीक नहीं है, हॉस्पिटल में एडमिट करेंगे, आईसीयू में है, उनको वही लोग देख लेंगे, है ना? हाँ, लेकिन पैसा तो आपको देना पड़ेगा, जो भी खर्चा होता है वो देना पड़ेगा। यहाँ बाबा को कुछ पैसा देने का जरूरत नहीं है ना। समय के अनुसार जितना साधन अपना बनाते हो, अपना करके सोचते हो, उतना आपका मन बुद्धि गंदा होता है। इसके कारण मन बुद्धि द्वारा आप उड़ नहीं सकते हो। फरिश्ता माना है मेरेपन का अंश मात्र नहीं। फरिश्ता, इस दुनिया के किसी के साथ में रिश्ता नहीं। मैं कौन? आत्मा हूं, बस एक एनर्जी हूं, बस इस दुनिया में मैं गेस्ट हूँ। जैसे कि हम यहाँ आए हैं सेवा के लिए 3 दिन के लिए, हमको मालूम है 3 दिन के बाद जाना है। 3 दिन तक जो भी लोग रहते हैं, जो भी साधन है, वो सब यूज करना है, प्यार से उनके साथ व्यवहार करना है, सब कुछ करना है, लेकिन उसके बाद नहीं, कोई भी मेरा नहीं, गेस्ट बनना है। तो यहाँ 3 दिन रहेंगे और कहाँ भी 10 दिन रहेंगे और कहाँ भी 10 साल रहेंगे, तो समय तो अलग है ना, लेकिन गेस्ट जरूर है। परमानेंटली तो हम यहाँ नहीं रह सकते। एक्चुअली बाबा कहता है बच्चे, बंधन कोई तन का नहीं है, धन का नहीं है, बंधन मन का है। ये एरिया मेरा, ये घर मेरा, ये परिवार मेरा, ये बच्चे मेरा। इस सूक्ष्म रूप में आपने जो चीज आपका नहीं है, उसको मेरा बनाया है मन बुद्धि से। तो उस साधन में जो भी खिचड़ापन है, रावण का जो गुण है, वो आपके ऊपर प्रभाव करेगा। जैसे कि ठंडी के मौसम पर आइसक्रीम खाएंगे तो बुखार जरूर आएगा ना, ये उसका गुण है। ऐसे ही बाबा कहते थोड़ा सा अंश मात्र भी मेरा मत रखना। फरिश्ता, सभी रिश्ते से डिटैच, सिर्फ भगवान। भगवान को सब कुछ दे दिया तो वो भगवान अपना काम कर रहा है बस। जैसे कि अपना घर किसी को आपने रेंट पर दे दिया, वो यूज कर रहा है, घर क्लीन रख रहा है, महीने के आखिरी में आपको रेंट आ गया तो काफी है ना, काम हो गया। ताकि उसके बारे में चिंता मत करना। और एक बात याद रखना, आपके तन मन भगवान के बिना और कोई भी अच्छी रूप में यूज नहीं कर सकता है, इसलिए उनके हवाले कर देना। संकल्प में भी मेरेपन का भान आए, समझो मिला हुआ। स्थूल बात तो बाजू में रखो, संकल्प में, स्वप्न में भी मेरापन नहीं आना चाहिए। मेरा संकल्प, मेरा जिज्ञासु, मेरी स्टूडेंट, मैं ही कर सकता हूँ, मेरा यूट्यूब चैनल, मेरा मोबाइल, कुछ भी नहीं। अलौकिक, अलौकिक, जितना मेरा मेरा कहते हो, तो जो चीज में जो गंदगी है
वो आपको लग जाएगा। तो इस मेलेपन के बोझ को समाप्त कर डबल लाइट की गंदगी अपने मन बुद्धि द्वारा टच करने के लिए मत देना। तन से भी लाइट रहना, मन से भी लाइट रहना। देखिए, वर्तमान समय में है ना, तन का बीमारी से भी ज्यादा मन के बीमारी हमको बहुत मुश्किल में लेकर आ रहा है। असफलता, चिंता, टेंशन, परिस्थितियां जो मन में है, वो हमको बहुत दुःख का एहसास करा रहा है, इसलिए उठने के लिए नहीं दिखता है। इसलिए तन को भी भगवान को अर्पण करना, मन को भी समर्पित करना। स्लोगन: जहान के नूर वह है जो बाप दादा को अपने नयनों में समाने वाले हैं। इस दुनिया के स्टार नूर कौन है? बाप दादा को जगह देते, बाबा अपने कुटे पे बैठो। तो बाबा को कहते, बाबा इस मन और बुद्धि और शरीर का जो आंख है ना, उस आंख द्वारा आपको जो करना है करो। दृष्टि से सृष्टि का परिवर्तन। ऐसे जो लोगों को दिखना चाहिए, जब कोई भी आपके तन के आंख को वो देखे, तो उनको बाप दादा ही दिखाई दे समाने वाले। इसका मतलब सदा बाप दादा को ही देखते रहना, या बाप दादा का गुणों को ही अनुभव करते रहना। इसे देखो, जीव में जो साधन है वही टेस्ट का अनुभव होगा ना। कान आप जहां रखते हो, जो साउंड है वही अनुभव होता है ना। तो सदा यही देखते रहे ना कि बाबा आपके साथ में है। जैसे एक छोटा बच्चा है, माँ के गोद में है, माँ को देखता रहेगा, तो क्या होगा? उनके आंखों में कौन है? माँ है ना। तो ऐसे ही अपने नयनों में बाबा को ऐसे संभालो कि आपको भी बाप दादा दिखाई दे और लोगों को भी आपके द्वारा बाप दादा दिखाई दे। तो वही है इस दुनिया के सारे विश्व का नूर है। ठीक है? तो ऐसे आज के दिन साधना करना, प्रैक्टिस करना और सब कुछ भगवान के हवाले कर देना। तो बाबा कहता है, बच्चे सब कुछ मेरे हाथ में देने के बाद उस जगह मेरे हवाले कर देना, और दुनिया को देखने का काम भी मैं कर देता। ठीक है? जो कुछ भी देखना है, करना है, सब कुछ बाबा कर देगा। प्रैक्टिस करके देख लीजिए। ठीक है? अच्छा, ओम शांति।